कैसे हैं। नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं संसद को, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट 3। आज का पार्ट क्या है? पार्ट 3। ठीक दोस्तों, तो देखिए आज हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि संसद जो पढ़े थे, तो संसद की जो चर्चा किया गया था आपको अनुच्छेद 79 में यानी 79 में किया गया था कि भारत में एक संसद होगा, है ना। और संसद क्या होता है? संसद आपको देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हमने निर्माण भी पढ़ लिया था कि संसद का निर्माण कैसे होता है या फिर संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। हमने यही पढ़ लिया था कि संसद का निर्माण जो होता है वो आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से होता है। या यूँ कह सकते हैं कि संसद में आपको जो शामिल होता है, तो निर्माण या शामिल तीनों एक ही बात हो गया। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यही तीनों मिलके आपको संसद का निर्माण करते हैं। हमने लोकसभा के बारे में पूरा सीट का चर्चा कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ देख लीजिए और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर हम लोग राज्यसभा के बारे में भी आपको सीट का चर्चा कर लिए थे सैद्धांतिक रूप से, और साथ में वर्तमान में क्या उसका स्थिति है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि लोकसभा में अगर किसी व्यक्ति को, लोकसभा को कहते क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानेंगे उम्र के बारे में कि लोकसभा में अगर किसी व्यक्ति को जीतना है या लोकसभा में जाना है जीत कर, तो उस व्यक्ति को कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए 25 बरस। बात समझ में आया ना कि लोकसभा में अगर किसी व्यक्ति को खड़ा होना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उस व्यक्ति को कम से कम उम्र आपको 25 बरस होना चाहिए। और अगर यही बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अगर किसी व्यक्ति को खड़ा होना है या कोई चाहता है, इच्छुक व्यक्ति है कि हम खड़ा होवें, तो उसकी उम्र कम से कम आपको 30 बरस होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको हम एकदम डिटेल में आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के अगर कोई व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति है, खड़ा होना चाहता है, अगर कोई खड़ा करना चाहता है कोई पार्टी वाला, तो अगर व्यक्ति, राष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितना होना चाहिए किसी व्यक्ति को? 35 बरस है। कितना होना चाहिए? 35 बरस है। तो अब यहाँ तो दिक्कत नहीं ना होगा। लोकसभा में किसी व्यक्ति को कितना उम्र चाहिए? कम से कम 25 बरस है। और राज्यसभा में कम से कम आपको 30 बरस है। कम से कम दिया गया, अधिक से अधिक आपको सीमा तय नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति में कम से कम कितना? 35 बरस है। तो ये तो आपको तीनों का हो गया। अब देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लें कि लोकसभा मान लें कि जीत गया और लोकसभा में जाके वो चला गया, है ना, तो उसका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल मतलब कि कितना दिन तक वो पद पर रहेगा, है ना। अगर एक बार जीतता है तो 5 बरस है। अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर लोकसभा का बन गया मेंबर, तो उस व्यक्ति की कार्यकाल कितना होगा? 5 बरस है। अगर मान ली कि राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में अगर किसी व्यक्ति को, राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो इसका कार्यकाल जो जीतता है, तो इसका उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना हो जाएगा? इस व्यक्ति का कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों 6 बरस। ध्यान दीजिएगा एकदम। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो उसका जो कार्यकाल होगा, इसका जो होगा कार्यकाल, इसका होगा 5 बरस। कितना होगा? 5 बरस। तो खाली आपको राज्यसभा में 6 बरस है, बाकी में सब में 5 बरस है। सबकी उम्र जानेंगे यहाँ पे कि किस में अगर लोकसभा में अगर व्यक्ति की उम्र कितना होना चाहिए कम से कम, जो भी किया जा रहा है कम से कम बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब तो कार्यकाल जान गए। अब एक और बात जानते हैं। लोकसभा जो होता है ये होता है अस्थाई सदन, सदन यानी भवन, है ना, अस्थाई सदन। और राज्यसभा जो होता है ये होता है अस्थाई। आप बोलेंगे सर अस्थाई और अस्थाई क्या मतलब है? बाबू, अस्थाई जो होता है, सॉरी, ये होता है अस्थाई।
और ये होता है अस्थाई, है ना, मिस्टेक हो गया, ठीक ना। तो राज्यसभा क्या है, अस्थाई, और लोकसभा हो गया अस्थाई। अस्थाई के मतलब कि ये परमानेंट नहीं रहता है, इसका ये भंग हो सकता है समय के पहले भी, 5 साल के पहले भी आपको भंग हो सकता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है ये अस्थाई होता है, ये निरंतर चलते रहता है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है ना। तो राज्यसभा को अस्थाई मतलब है कि ये परमानेंट रहता है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। और अस्थाई के मतलब कि ये भंग भी हो सकता है पहले भी, समय के पहले भी, ठीक ना। अब देखिए कि लोकसभा को बहुत सारा नाम है ना। तो आइए कुछ कुछ इसका नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है इसको सबसे पहले बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। और भी इसका नाम है निम्न सदन या निचली सदन बोल सकते हैं, निम्न या निचली सदन। दूसरा बात करते हैं प्रतिनिधि सभा या प्रतिनिधि सदन, जो ही बोलना बोल सकते हैं, प्रतिनिधि सभा, या इसको बोल सकते हैं जनता की सदन, ठीक है ना, जनता की सदन, ठीक है। और भी इसका नाम है आपको, और इसका नाम है आम सभा, आम सभा। लेकिन राज्यसभा का जो नाम है ये, इसको नाम है उच्च सदन। क्या है, इसको बात किया तो इसका नाम क्या कर दें, उच्च सदन, है ना। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे अपर हाउस है, अपर हाउस है। और निम्न सदन यानी इसको बोल सकते हैं लोअर हाउस इंग्लिश में, लोअर हाउस, ठीक है। ये हो गया आपको लोअर हाउस। तो देखिए, तो आपको हमेशा पूछता है कि निम्न सदन कौन कहलाता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो हम बोलेंगे कि निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। तो लोकसभा का बहुत सारा नाम है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा का सिर्फ एक ही नाम है उच्च सदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा देखते हैं, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लें कि लोकसभा में अगर बैठक हो रहा है तो कम से कम 2 बैठकों के बीच जो अंतर होगा, वो इसके बीच की जो अंतर होगा, है ना, बैठकों का, 2 बैठकों का अंतर, 2 बैठकों के बीच अंतर, दो बैठकों के बीच जो आपको अंतराल होगा, बस समझ रहे ना, ये आपको 6 माह का होगा। माने 6 माह का कम से कम होना चाहिए। मैंने बोल सकते हैं कि साल में 2 बार कम से कम बैठक होना चाहिए लोकसभा में। यही अगर बात किया जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी मेरा जो 2 बैठकों के बीच जो अंतर होगा, 2 बैठकों के बीच जो अंतर होगा, या अंतराल बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोलिए, ये भी आपको 6 माह का होना चाहिए। मतलब कि साल में ये भी आपको कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए राज्यसभा का, और लोकसभा का भी कम से कम आपको साल में 2 बार होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अगर लोकसभा का संसद का कार्रवाई, लोकसभा का कार्रवाई अगर चालू करना है तो कम से कम इसका जो कोरम होगा, कोरम, इसका जो कोरम होना चाहिए। कोरम कहने का मतलब कि अगर हमको लोकसभा का कार्रवाई शुरू करना है तो कोरम यानी गणपूर्ति, तो किसी का भी गणपूर्ति करना है, कोरम करना है,
कहने का मतलब कि हमको उस सभा का कार्यकाल शुरू करना है, तो कम से कम जैसे होता ना है कि अगर कोई क्लास है तो इतना अगर विद्यार्थी रहता है तो क्लास चलेगा, वरना क्लास बंद रहेगा। तो वैसे ही आपको लोकसभा में भी आपको बिल्कुल क्लास के ही तरह है, वहाँ पर जो जीत के जाते हैं बिल्कुल विद्यार्थी की तरह रहते हैं, और पीएम जो होते हैं वहाँ के मॉनिटर होते हैं। तो वही कहता है कि उसका अगर क्लास चलना है, अगर लोकसभा का कार्य अगर होना है जैसे प्रतिदिन होता है, तो कम से कम आपको टोटल सीट का 1/10वां भाग, है ना, 1/10वां भाग हो आपको अगर उपस्थित है मेंबर, तो लोकसभा का कार्यकाल शुरू मतलब कि कार्रवाई शुरू किया जाएगा। वैसे ही आपको राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में भी जो कोरम होगा, कोरम कहने का मतलब वही बतिया कि राज्यसभा का अगर क्लास चलना है, कोरम यानी गणपूर्ति, तो इसमें भी आपको इसके सीट का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग इसके सीट का। तो लोकसभा में जब कार्रवाई शुरू करना है ना, उसका काम शुरू करना है, तो लोकसभा के सीट का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, तब जाके लोकसभा का कार्य शुरू होगा या किया जाएगा। ये नियम है। राज्यसभा में भी वही बात है कि जब राज्यसभा में अगर कार्रवाई शुरू करना है, तो राज्यसभा का जो टोटल सीट होता है उसका 10वां भाग अगर उपस्थित होता है, तब बाबू जाके राज्यसभा का कार्य शुरू किया जाएगा। तो जिसमें अगर कार्य शुरू करना है तो उसके टोटल सीट का 10वां भाग होगा, तभी शुरू होगा। लोकसभा में पूछे तो लोकसभा का बात करेंगे, लोकसभा के टोटल सीट से 10वां भाग निकालेंगे। अब अगर राज्यसभा की बात करता है तो राज्यसभा के टोटल सीट के बाद टोटल सीट के 10वां भाग निकालेंगे, है ना। तो कभी कभी आपको पूछता है कि लोकसभा का कोरम कितना होना चाहिए, तो 1/10वां भाग। राज्यसभा का कोरम कितना चाहिए, तो 1/10वां भाग, है ना, या दोनों का 10वें भाग। तो अब कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सीट पूछ लेता है, तो 10वां भाग यानी कितना, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर पूछेगा तो 545 का 10वां भाग, तो कितना हो जाएगा लगभग, यानी बोल सकते हैं कि टोटल सीट तो आपको होता है बाबू 545 है। बात समझ रहे हैं ना, कितना होता है 545 है। अब इसका 10वां भाग है, जब निकालेंगे तो कितना आएगा, सीट कितना होगा लगभग, अगर एक्यूरेट सीट पूछे तो 54.5, यानी बोल सकते हैं कि 55 सीट है। यानी लोकसभा में अगर 55 गो मेंबर अगर रहता है तो क्लास चलेगा, वरना नहीं चलेगा, मतलब कि कार्रवाई शुरू किया जाएगा। अगर इस तरह बात किया जाए यहाँ पर राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सीट कितना होता है टोटल वर्तमान में, तो वर्तमान में तो आपको होता है 245 को, तो 245 का 10वां भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 24.5 यानी 25। तो 25 या फिर कभी 24.5, तो 25 भी कहेगा या फिर कभी कभी आपको 24 भी कह देगा। तो वही देखना है, जैसे इसको इक्वल कितना होगा 24.5 होगा। तो 24.5 अगर 24 दिया है तो 24 मार देंगे, 24 अगर ऑप्शन में नहीं दिया 25 दिया तो 25 मारेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको 24 सीट हो जाएगा, 24 या 24.5 यानी 25 सीट कहिए, और यहाँ पर आपको 54.5 तो यानी 55 सीट हो जाएगा, 10वां भाग निकाल लेंगे तो, ठीक ना। तो 54.5 को आप 55 लिख सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है विकल्प पर। अगर विकल्प अगर दिया है मान लें कि 54, 56, 57, 58, तो क्या मारेंगे 54 मारेंगे। अब अगर मान लें दिया है कि 55, 56, 57, 58, तो 55 मारेंगे। तो विकल्प के अनुसार, देखिए हम जो निकालते हैं 10वें भाग निकालते हैं, ठीक है, जिसका बात करेगा उसी सीट का 10वां भाग। तो कोरम का मतलब यही आपको यही हो गया, ठीक है। एक बात और जानेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है ना, अध्यक्षता ये जो करता है, कौन करता है, इसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं स्पीकर,
लोकसभा अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। तो अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष के? लोकसभा अध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा के अध्यक्षता करता है, ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यसभा के ये अध्यक्षता करता है, ये कौन करता है? ये बाबू उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है अध्यक्षता वाला। सभी लाइन तो इम्पोर्टेंटे है, पर ध्यान देना है कि अगर लोकसभा के जो अध्यक्षता करेगा उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी इसी को हम बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर कहते हैं। और जो राज्यसभा के अध्यक्षता करता है उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या अध्यक्षता करता है। बात समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गया। तो यहाँ एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपको कोरम में क्या होगा कि टोटल सीट का 10वां भाग जिसमें पूछे उसी का। तो अगर डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट बोलना है कि 55 को सीट आपको लोकसभा में चाहिए कोरम के लिए, या आपको 1/10वां भाग, है ना। अगर राज्यसभा में पूछे तो यहाँ पर भी बोलेंगे कि कोरम के लिए कितना चाहिए आपको? 10वां भाग है। कितना? टोटल सीटों का जो अभी वर्तमान में चल रहा है। या अगर डायरेक्ट सीट पूछे तो डायरेक्ट बोलेंगे 25 को, फट से निकाल लेंगे कि कितना इसमें जिसमें पूछेगा उतना उसका कितना होता है टोटल, और उसका 10वां भाग कितना होता है कोरम के लिए। कोरम यानी गणपूर्ति। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा देखते हैं कि लोकसभा का जो सबसे पहले आपको, अब थोड़ा देख लेते हैं कि लोकसभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। तो गठन बाबू आपको जो किया गया था, तो ध्यान से देखिएगा, वो आपको 17 अप्रैल 1952, 55 है 52, यानी जो गठन किया गया था लोकसभा का, जो गठन किया गया था कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को। और जो पहली बैठक हुआ था वो आपको हुआ था 13 मई 1952। ठीक है दोस्तों, 13 मई 1952, 13 मई 1952। ठीक है। अब कहता है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला था। यानी आप बोल सकते हैं कि 17 अप्रैल 1952 से लेके, है ना, से कहाँ तक? 4 अप्रैल 1957 तक, है ना। 4 अप्रैल 1957 तक, यानी 52 से 57, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल था, अब जानबे करते हैं कि 5 साल का होता है, माने कि अधिकतम आपको 5 साल का होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उससे पहले भी भंग किया जा सकता है ना। उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए तो वो आपको अस्थायी सदन है ना। अस्थायी मतलब कि वो भंग हो सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या राज्यसभा भंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है, वो अस्थायी है, परमानेंट है। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल के पहले भी, है ना। चाहे 1 साल में कर दे, चाहे 2 साल में कर दे, यानी 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को। इसीलिए लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। ठीक ना। तो ये तो आपको देख लिए लोकसभा का। अब जानेंगे कि लोकसभा का 2 बैठकों के बीच कम से कम आपको 6 महीना का अंतर होना चाहिए। ये आप जानते हैं। अगर बात किया जाए इसी में राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, बताइए। तो राज्यसभा का भी गठन पढ़ लेते हैं कि इसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, है ना। इसका 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था राज्यसभा का। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का।
और पहली जो बैठक हुआ था आपको वो 13 मई, क्या हुआ था, 13 मई 1952 को। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ही पॉइंट था। फिर हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, है ना, नए टॉपिक के साथ। लेकिन थोड़ा सा इसके पर थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा जान लीजिए कि हमने सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया, थोड़ा सा अनुच्छेद थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट दोस्तों बच गया था कि आप जानते हैं कि संसद का जो चर्चा किया गया है संविधान में, वो आपको अनुच्छेद 79 में किया गया है। ये तो आपको मालूम है, 57 79। अब अगर राज्यसभा के बात किया जाए तो राज्यसभा को जो चर्चा किया गया है ये आपको अनुच्छेद 80 में किया गया है। याद रखिएगा, है ना, कि संसद का चर्चा किया गया अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का चर्चा किया गया है 80 में। अगर बात किया जाए लोकसभा का कि चर्चा कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 81 में। कहाँ पर, अनुच्छेद 81 में। तो संसद यानी संसद को 79 में, राज्यसभा को 80 में, लोकसभा का 81 में। अब अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का दोस्तों अनुच्छेद 52 में। तो ये कुछ अनुच्छेद थे, तो दिमाग में रखना है आपको। तो कभी अगर मान ले कि दिमाग से निकल गया कि अनुच्छेद गड़बड़ा गए, तो ये याद रखिएगा कि इसको एक वर्ड है सरला, है ना, सरला। सरला समझते हैं, सरला देखिए यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, सरला। सरला में स से आपको हो गया संसद, तो संसद को आपको हो गया कितना में, 79 में। एकदम लगता है, देखिए याद रहेगा। रस हो गया राज्यसभा, ये हो गया आपको 80 में। लस हो गया लोकसभा, इसको आप बोल दीजिए 81 में। नहीं, सरला 79 80 81, इतना याद रहेगा ना। सरला से स्टार्ट करेंगे तो स से संसद समझेंगे, स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा, है ना। अब अगर राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे तो इसको खाली आप याद रखिएगा, एगो 52, क्योंकि ये आपको वर्ड हो गया अलग है ना। लेकिन ये आपको वर्ड मिल के एक आपको याद रखने जो कुछ हो गया, सरला। सरला है सर संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।